ये करना पड़ता है। तो अभी जो यूपी में जिस तरह पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से स्टूडेंट ने कल लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, जैसे कि आपको पता ही होगा 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। 48 लाख अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया था, उनमें से मैं भी एक था। लेकिन पेपर होने के बाद जैसे पता चला कि धांधलेबाजी हुई है, 2 शिफ्ट के पेपर लीक हुए थे। तो उसके बाद हम सभी जो 48 लाख अभ्यर्थी थे, हम सभी एकजुट हुए। ट्विटर पे हमने ट्रेंड चलाया। उसके बाद हमारे कुछ साथीगण लखनऊ जो इको पार्क है वहाँ पर भी गए। तो उसके बाद हमने अपनी आवाज़ उठाई और आज आखिर 5 दिन के बाद सरकार ने हमारी बात को सुना। सरकार ने जो बोला है कि 6 महीने के अंदर पेपर को अब रद्द कर दिया, 6 महीने के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम होंगे। तो मैं सरकार की इस मुहिम को एक्सेप्ट करता हूँ, उनकी बात को स्वीकार करते हैं कि जो फैसला बच्चों के हित में है। अब उनको थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो अब दोबारा से जो एग्ज़ाम होगा वो निष्पक्ष भाव से होगा और बच्चों के हित में जो फैसला आया वो हम सराहनीय कार्य है। अच्छा, जब पेपर लीक हुआ तो वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो सरकार है, उसने इसको इनकार कर दिया कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं, देखिए, शुरुआत में क्या बोला था, सभी ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे पास पूरे सबूत थे। हमारे पास पहले सबूत थे। मैं बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उसके पास ऑलरेडी पेपर आ चुका था। मैं 17 तारीख को पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आया था। मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। लेकिन आप ये बताइए, जब मैं 150 में से 126 क्वेश्चन मैं करके आया था, उनमें से लगभग मेरे 112 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। और जो पर्सन 150 में से 150 करके आया, तो उसके आगे तो मेरे नंबर कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हमें लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो हमने अपनी आवाज़ उठाई। हमारे पास पुख्ता सबूत थे, तो हमने सरकार को दिए। सरकार ने बोला था ना कि जो भी आपके पास सबूत है दीजिए हमें, तो हमने दिया। सरकार ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो हमें अधिकार दिया हुआ है ना संविधान ने हमें अधिकार दिया कि अपनी आप आवाज़ उठा सकते हैं। हमने शांतिपूर्ण तरीके से इको पार्क में अपनी आवाज़ उठाई और मैं उन सभी स्टूडेंट को बहुत नमन करता हूं कि उन्होंने इस बात को एकजुट होकर अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और मैं आपको बता देता हूं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं थी, हमारे उस सिस्टम से लड़ाई थी जिसकी वजह से 48 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। जी। अच्छा, 2017 के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कई सारे एग्जाम्स हुए हैं जिसके पेपर लीक किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे, आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके पीछे सिस्टम नहीं है। इसके पीछे सरकार को आप दोष नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सभी चाहते हैं कि निष्पक्ष भाव से उनके जो एग्ज़ाम करा रही है वो हो। बट इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी वैकेंसी कितनी निकली थी दारोगा वाले? देखिए, 60,200 समथिंग वैकेंसी आई थी। तो आप ये काफ़ी बड़ी आज तक के इतिहास में है। बट मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, देखिए, कहीं ना कहीं अगर जो आपने 60,000 वैकेंसी निकाली, अच्छी बात है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है। अगर जो आप इसको एक रेशो निकालेंगे तो 12,000 पर ईयर नौकरी दी है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी कम है यूपी की आबादी के हिसाब से। तो अभी एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि इतनी जो वैकेंसी निकाली है, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से निकाले है, इससे पहले इतनी वैकेंसी क्यों नहीं निकाली, उतना करीब क्यों निकाला गया? ऐसी बात नहीं है। अगर जो आप कहीं ना कहीं पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 2019 में भी आई थी 49,000 भर्ती आई थी, 51,000 भर्ती आई थी। तो देखिए, वो तो सभी पार्टी का अपना चुनावी स्टंट होता है नौकरी देने का। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, शायद इस वजह से। बट जो भर्ती आई है वो दोबारा आकर रहेगी। अगर सरकार की मंशा ही ना होती तो एग्ज़ाम ही ना होता, तो एग्ज़ाम लीक हो गया है, तो इस वजह से अब सरकार को रद्द करना पड़ा। अब 6 महीने बाद दोबारा बोला। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो 6 महीने का समय दिया है ये हमारे हित में है और जल्द से जल्द एग्ज़ाम। लेकिन एक सवाल ये भी होता है ना कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सरकार कई सारे सिस्टम की वजह से पेपर लीक हो चुका, तो सरकार को पहले सख्ती करनी चाहिए ना। ये तो पहली बार नहीं है कि सरकार इस तरह कर रही है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, पेपर में बहुत ज़्यादा सख्ताई थी। ये कहाँ से हुआ? यूपी इतना बड़ा स्टेट है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है, उसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सरकार तो चाहती है कि निष्पक्ष भाव से हो, लेकिन कहाँ से लीक हो जाए उसको जांच का विषय है। अच्छा, अभी 2024 में जो आम चुनाव होने वाला है, इसमें यूपी के लोगों का क्या रुझान है? जिस तरह से सपा जो 67 सीटों पे लड़ रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैं इसके बारे में तो मैं कम ही बोलूँगा, क्योंकि देखो, हमारी जो अभी जिस मुद्दे पे आपने बात की, हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं थी। हमारे सिस्टम
सिस्टम से थी। हमने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमारे हित में फैसला आया। नहीं, आप यूपी में रह रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा ना मतलब किस तरह से वहाँ। देखिए, मैं मूल रूप से यूपी का हूँ, बट मैं काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरी स्टडी भी दिल्ली से हुई है, बट मैं कहीं ना कहीं यूपी की बात करूँ तो देखिए, दो ही होते हैं। एक, अगर हमें स्टेट को देखना हो या फिर सरकार ने कुछ ऐसे विषय लेकर आई है जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा है, और उसके बाद अभी कहीं ना कहीं इस बार हवा जो है बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 2 साल पहले भी बैठे थे और आज भी किसान सड़कों पे हैं, युवा सड़कों पे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि सरकार को अगर जो सत्ता में आना है तो युवा के भविष्य के बारे में सोचना होगा, क्योंकि युवा एक वो रीढ़ होती है किसी भी नेशन की, जो सरकार को किसी भी पार्टी को सत्ता में ला भी सकती है, उसको उखाड़ भी सकती है। तो किसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से वो दिल्ली में इंटर कर रहे हो, सही है गलत? देखिए, मैं एक बात बताऊं, किसान है, ज़रूर किसान है ये, बट इसमें किसान की जो परसेंटेज काफ़ी कम है। देखिए, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी भी एक किसान वाला प्रदेश है, ना कि ओनली पंजाब में है। पूरे भारत के अंदर किसान रहते हैं, तो ओनली पंजाब के अंदर नहीं। तो आप ओनली उनको बोले, आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार के नारे लगा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही हो, देखो मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता। आप बताएं। खालिस्तानी वाली वीडियोस को आप वायरल हो रही है। उसने कहा जी, ऐसी वीडियोस कुछ वायरल हो रही है। तो मैं देखिए इसके बारे में नहीं बोल सकता कि ये कौन है, नहीं, तो बट गलत है, इतना तो कह सकते हैं कि ये गलत है। तो गलत तो है। देखिए, नेशन के खिलाफ अगर जो आप खालिस्तानी ऐसे जैसे टेररिस्ट वाले शब्द यूज करेंगे, वो भी किसानों के बीच में कार है। किसानों की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। किसान चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसान की लड़ाई उनसे नहीं। किसान की लड़ाई तो सिर्फ इतना है, जो सिस्टम के खिलाफ है, जो कानून वे लाए हैं उस कानून को उनके पक्ष में कर दो। जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो उनकी तो किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन सरकार सुन नहीं रही उनकी बात। देखो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो वो तो यही चाहती है ना कि भाई उनके जो फैसले वो सरकार बात मान ले, हम तो चले जाएंगे। किसान तो खेत में काम करना चाहता है ना। किसान को तो आज भी करके कमाना, कल को भी करके कमाना, चाहे पार्टी कोई सी भी आई। और ऐसी नहीं है किसान आज से मांग कर रहे हैं। किसान तो पहले भी मांग कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हम तो उसी सरकार को हम तो ब्लेम करेंगे ना, जो अभी इस समय रूलिंग में है। अब इस बार बीजेपी है, तो हम तो बीजेपी से मांग करेंगे कि ये सब हो। क्या अगले टाइम नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि पेपर लीक ना हो फिर दोबारा? देखिए, गारंटी तो हमारी भी नहीं है, बट सरकार ने हमारी बात एक्सेप्ट की है ना। तो कहीं ना कहीं जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड लिया, तो उसमें कोई ना कोई उनकी प्लानिंग होगी, जो सरकार उसके ऊपर फैसला लेकर आएगी, अच्छा कदम उठाएगी और निष्पक्ष भाव से एग्जाम होगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।